हिमाचल में कुदरती कहर की ये तस्वीर देखिए। पहाड़ी से पत्थरों की ऐसी बरसात हुई कि इसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि करीब-करीब 5-6 गाड़ियों को अपनी चपेट में लिया है। और देख सकते हैं आप कि किस तरह से सड़क पर यहाँ पर पत्थर बिखरे हुए हैं। लगातार ये पत्थरों की बरसात होती रही, गाड़ियाँ नीचे खड़ी थी क्योंकि आगे रोड बंद था और उसको खोलने का इंतज़ार में ये गाड़ियाँ खड़ी थी कि रोड खुलेगा तो आगे निकलेंगी। लेकिन तभी इसी बीच पहाड़ से पत्थरों की बरसात शुरू हो गई और देख सकते हैं आप कि काफ़ी सड़क पर किस तरह से पत्थर ही पत्थर बिखरे हैं और काफ़ी एरिया जो है इसने अपनी चपेट में लिया है। करीब-करीब 5 गाड़ियाँ बताई जा रही हैं जो कि इसकी चपेट में आई है। हालाँकि किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। किन्नौर के वांगतू के पास की ये तस्वीरें हैं जहाँ पहाड़ों से पत्थर गिरे हैं और इन गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है। छोटी गाड़ी का भी आपने हाल देखा, ट्रकों को भी नुकसान पहुँचा है। और ये देख सकते हैं किन्नौर की ये तस्वीरें हैं जहाँ वांगतू के पास पत्थर गिरे हैं। बताया जा रहा है कि नाथपा झूला और निगुलसरी के पास NH5 पिछले 3-4 दिन से बंद चला हुआ है और ये गाड़ियाँ उसको खुलने के इंतज़ार में यहाँ पर खड़ी थी। लेकिन तभी ऊपर से पत्थर आए और इन पत्थरों ने इन गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। हिमाचल प्रदेश में लगातार कुदरत का कहर जारी है और ऐसा लग रहा है जैसे मानो कुदरत की हिमाचल से लगातार नाराज़गी चल रही हो और इस नाराज़गी का खामियाजा कई हिमाचलियों को भुगतना पड़ा है। कई तो बेचारे ऐसे हैं जो बेघर हो गए हैं, उनके घर चले गए हैं और कई इस आपदा का शिकार होकर काल का ग्रास बन गए हैं। बीती रात मंडी में खूब तबाही की तस्वीर सामने आई जब लोगों को घरों को छोड़कर रात को ही निकलना पड़ा क्योंकि ऊपर पहाड़ी से पत्थर दंदनाते हुए ऐसे आए और लोग आवाज़ सुनकर ही ऐसे सहम गए कि वो घर छोड़कर जिस हालत में थे उसी हालत में वहाँ से निकल गए हैं। और लगातार जो है ये हिमाचल प्रदेश में आफत की स्थिति बनी हुई है और अब यहाँ पर ये लैंडस्लाइड आप देख सकते हैं कि कितना भयंकर यहाँ पर पत्थर आए हुए हैं। और गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, वरना बहुत बड़ी जानहानि हो सकती थी, अनहोनी हो सकती थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि किन्नौर की ऊँची चोटियों पर सीज़न की अब बर्फ़बारी भी शुरू हो गई है और कुदरत की ये कह लीजिए कि दोहरी मार। अगर बर्फ़बारी कम है फिर तो ठीक है, फिर तो ये मौसम का बदलाव है। लेकिन अगर बर्फ़बारी बेहद होना शुरू हो जाती है तो फिर एक तो ये लैंडस्लाइडिंग और फिर पहाड़ दरकने या फिर बारिश बरसात से हिमाचल कुदरती मार झेल रहा है और ऊपरी इलाकों में फिर बर्फबारी से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उससे ज़िंदगी जो है वो खतरे में है, चाहे घर से बाहर है, चाहे घर के अंदर है, क्योंकि पहाड़ों के नीचे बने घर लगातार लैंडस्लाइडिंग की चपेट में आ रहे हैं। और अगर कोई घरों से निकलता है तो फिर लैंडस्लाइड हो रहा है और कुछ ऐसा होता है कि जैसे कोई ड्राइविंग करता है तो गाड़ी के नीचे से ही ज़मीन खिसक जाती है और फिर जानहानि हो जाती है। हालाँकि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी का किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि जिसका नुकसान होता है, ये उसको ही पता चलता है कि वो कितना दर्द झेल रहा है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए किन्नौर के नाथपा झूला के पास की ये तस्वीरें हैं, माफ़ कीजिएगा वांगतू के पास की ये तस्वीरें हैं जहाँ नाथपा झूला और निगुलसरी के पास जो है NH5 बंद पड़ा है, उसके इंतज़ार में ये लोग खड़े थे और वांगतू के पास पहाड़ी से पत्थर गिरे और ये गाड़ियाँ चपेट में आई।